सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास एक न्यू वीडियो और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप लखनऊ यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपको मैं सारे ही डाउट्स क्लियर करूँगी, सारे ही जो आपकी क्वेरी है, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक की ज़रूर से मेरे साथ देखिएगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा स्कोपिक सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है। इसीलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा जाती है। तो इस वजह से हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें जिससे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो मेन कैंपस में हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी है, साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है MA का, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस में ही कंडक्ट करवाते हैं। इससे जो एफिलेटेड कॉलेज है वो हमारे लखनऊ में अवेलेबल नहीं है। लखनऊ में सिर्फ 3 कॉलेज ही हैं, जो कि हमारा इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एंड हमारा नेशनल PG है, ये भी अपना ही पूरा कंडक्ट करवाती है। बस डिग्री जो है हमें लखनऊ यूनिवर्सिटी से बाकी की हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसका एडमिशन प्रोसीजर जो है वो CUET के बेसिस पे होता है। अदरवाइज़ आपकी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में 70 सीट्स हैं, जो कि हमारी 40 सीट्स जो हैं वो रेगुलर की हैं और 30 सीट्स जो है हमारे सेल्फ फाइनेंस्ड की हैं। तो ये आप रेशियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हमारी जो 40 सीट्स हैं रेगुलर की, इनमें जो हमारी फ़ीस है वो 5100 समथिंग है और जो हमारे सेल्फ फाइनेंस की जो फ़ीस है वो 24,000 समथिंग है। तो जो हमारा जो रेगुलर है उसमें बहुत ही कम कह सकते हैं सीट्स के चांसेस मिलते हैं, क्योंकि हमारे रिजर्वेशन कोटा भी चलता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। जो हमारे OBC SC और EWS के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इस वजह से जनरल स्टूडेंट्स को जो रेगुलर सीट्स है बहुत आसानी से नहीं मिलती है। तो इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा। आप बहुत अच्छे मार्क्स लाइए, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करिए, जिससे कि आपकी रैंक अच्छी आए और आपका एडमिशन फर्स्ट अलॉटमेंट में ही हो जाए। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रख के अपनी प्रिपरेशन को करिएगा। अब बात ये आती है कि कट ऑफ कितनी जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो कट ऑफ जो लिस्ट होती है वो मेरिट लिस्ट पे डिपेंड करती कितनी आपकी मेरिट जाती है। आप पिछले मेरिट लिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आप क्लिक करके वहाँ से आप मेरिट लिस्ट पिछले ईयर्स की देख सकते हो। जैसे कि 2024 में 132 हाईएस्ट स्कोर गया था, उसके बाद में 2025 में 172 हाईएस्ट स्कोर गया था, उसके अबव नहीं गया था, लेकिन यही बहुत बड़ा स्कोर है। 172 बहुत ही बड़ा स्कोर है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो हर बार की जो मेरिट लिस्ट है वो अराउंड ही घूमती है, लेकिन 25 की जो मेरिट लिस्ट है वो एकदम अनएक्सपेक्टेड बहुत ही हाई चली गई थी। तो इस वजह से आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे करिए कि जिससे कि आपके 150 प्लस मार्क्स आएँ, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि मुझे कैंपस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपके 150 प्लस मार्क्स हैं तो आपको मेन कैंपस ज़रूर से मिलेगा। अब हमारे मन में ये डाउट आता है कि हम प्रिपरेशन कहाँ से करें, कहाँ से हम पढ़ाई करें। तो जो स्टूडेंट्स BA में साइकोलॉजी से थे तो उन्हें तो पता ही है कि हम UG का कोर्स ही हमें पढ़ना है, उसी से ही सिलेबस आएगा। लेकिन जो नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते हैं, दूसरी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, स्विच कर रहे हैं वो साइकोलॉजी में, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करोगे। तो आपका जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो UG का कोर्स है उसको आप पूरा आराम से पढ़िए। जितने भी उसमें यूनिट्स हैं, जितने भी उसमें टॉपिक्स हैं, आप बाय हार्ट उसको बहुत ही अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन, और कितने आपकी थ्योरीज़ वगैरह हैं, कितने आपके रिसर्च के टॉपिक हैं, कितने आपके स्टैट्स के टॉपिक्स हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आप बाय हार्टली अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर आपने UG का कोर्स अच्छे से फिनिश कर लिया है, सारा टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिया है, तो क्वेश्चन उसी UG के कोर्सेज से ही आते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में MA एंट्रेंस एग्ज़ाम में। चाहे आप किसी भी कोर्स को उठा के देख लो, आपका जो MA के जो कोर्सेज़ हैं मेनली आपका UG कोर्सेज से ही लखनऊ यूनिवर्सिटी आपके MCQ फॉर्म करती है। तो आपको वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब बात क्या आती है कि हमें सिलेबस कहाँ पे मिलेगा। तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, आराम से आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट का लिंक चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जाके क्लिक करके आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो ईजिली तरीके से, और आप उसमें अच्छे से देख सकते हो यूनिट वाइज आराम से दे रखा है। NEP का सिलेबस जो है
उससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है, फिर उसके बाद में आप CUET की जो MCQ की जो बुक आती है उसे भी आप लगा सकते हो। थोड़ा सा CUET का लेवल अप होता है, लेकिन उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगर आपको CUET के क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हो तो डैट मीन्स आप LU के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। अब दिमाग में टेंशन नहीं आती है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, हमें मेन कैंपस मिलेगा कि नहीं। तो ये याद रखिए, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, UG कोर्स आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है और आपने MCQ वगैरह भी सॉल्व कर लिया है अच्छे से, तो आपको मेन कैंपस आराम से मिल जाएगा। तो विदाउट टेंशन आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, दैट्स इट। उसके बाद में जब आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आएगी, आपको एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर लेना है LU के वेबसाइट से। आपका जिस दिन एग्ज़ाम हो, रिलैक्स माइंड होके आप एग्ज़ाम को अच्छे से दे के आइए। लेकिन LU का एक मैं कह सकती हूँ कि डीमेरिट जो है, इसका रिज़ल्ट काफ़ी लेट में आता है। तो अगर आपको सेकंड चॉइस रखनी है, ऑल्टरनेटिव में कोई भी ऑप्शन रखना है, आपको डाउट है कि मेरा सिलेक्शन मे बी ना हो, तो मैं ज़रूर से ये कह सकती हूँ कि एक रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगी कि आप ऑप्शन बी ज़रूर से रखिएगा। या तो किसी और यूनिवर्सिटी में आप डाल के रखिए अपना साइकोलॉजी से फॉर्म, या तो किसी और सब्जेक्ट से आप डाल के रखिए। तो ये चीज़ आप इंश्योर करिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि एग्ज़ाम हो गए हैं, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो ये थोड़ा सा रहता है LU का। तो रिज़ल्ट जो है थोड़ा सा लेट आता है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हैव पेशेंस। और अगर आपको डाउट है, अगर आपको लग रहा है, तो आप ज़रूर से ऑप्शन बी अपने साथ में रखिए। ये रही आपकी पूरी क्वेरीज़, ये रही आपकी पूरी डिटेल। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है, अभी भी कोई भी आपके मन में क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। अगर आपको MCQ की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मैं टॉपिक वाइज MCQ की वीडियोस भी स्टार्ट कर दूँगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।